जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड अनमैन एरियल व्हीकल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसका निर्माण सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। हम जानेंगे कि ये सिस्टम कैसा होगा और कैसे ये इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम होगा, ये कब तक तैयार होगा और इसके आने के हमें क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आज के समय में जो RCS ड्रोन है या फिर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स हैं, ये काफ़ी बड़ी थ्रेट बन चुके हैं, या यूँ कह लें कि इन्होंने जो थ्रेट है उसको कई गुना बढ़ा दिया है। और इन्हें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इंडिविजुअली भी डिप्लॉय किया जा सकता है और ये एक स्वार्म के तौर पे भी काम कर सकते हैं, और ये एक सस्ते और फ्लेक्सिबल ऑप्शन के तौर पर मौजूद भी रहते हैं। अब इनको काउंटर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे मल्टी सेंसर मल्टी किल ऑप्शंस की, जिन्हें एक कोहेसिव सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए, जो कि सूटेबल मोबिलिटी के साथ में आते हों। और इसी सिलसिले में सोलर ग्रुप के द्वारा विकसित किया जा रहा है एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान सोलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन SN नवाल सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनके फर्म को हार्ड किल मीजर, जो कि लेज़र और मिसाइल के साथ इंटीग्रेटेड होंगे, उनको विकसित करने की जो परमिशन है वो मिल चुकी है, जो कि अनमैन एरियल व्हीकल के खिलाफ एक अहम भूमिका निभाएंगे। अगर हम SN नवाल सर की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये अगले 2 वर्षों में तैयार हो जाएगा और इसे कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, चाहे वो स्टेशनरी प्लेटफॉर्म हो या फिर मोबाइल प्लेटफॉर्म हो। ये हर जगह डिप्लॉय किया जा सकेगा और अलग अलग थ्रेट एनवायरनमेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव वे में कार्य करने में सक्षम होगा। और इसके आने के बाद जो एनिमी के अनमैन एरियल व्हीकल हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने में एक जो अहम भूमिका है वो अदा करने वाला है। सोलर इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ये काफ़ी एग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी फर्म के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के बूस्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पिनाका रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं। आकाश मिसाइल के कंपोनेंट्स का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन जो हैंड हेल्ड ग्रेनेड है सेना के लिए, वो भी इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा DRDO की जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसके लिए जो वॉरहेड है उसका निर्माण भी इनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं 150 और 250 mm के जो महेश्वर अस सीरीज के रॉकेट सिस्टम है, उनका निर्माण भी इनके द्वारा किया जा रहा है। और ये अलग अलग प्रकार के जो लोटरिंग म्यूनिशन है, उनका निर्माण भी इस समय कर रहे हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है, जहां पर 9 की संख्या में इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम को खरीदने की बात कही गई है। और ये जो खरीद होगी ये बाई इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत होगी। और ये जो सिस्टम है ये सेना को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 12 महीनों के अंदर डिलीवर हो जाने चाहिए। और माना जा रहा है कि ये जो सिस्टम है इनका इस्तेमाल पहले टेस्टिंग के लिए किया जाएगा और बाद में इनका जो एक बड़ा ऑर्डर है वो दिया जाएगा, और फिर इन्हें हर प्रकार की टेरेन, फिर चाहे वो प्लेन्स हों, डेजर्ट हो या फिर हाई एल्टीट्यूड एरियाज हों, वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि एनिमी की जो ड्रोन एक्टिविटीज़ हैं उनको काउंटर किया जा सके। अगर हम IDD और इंटरडिक्शन सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सर्वेलेंस और डिटेक्शन सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, इंटरडिक्शन सिस्टम और कंट्रोल स्टेशन होते हैं। सर्वेलेंस और डिटेक्शन सिस्टम बेसिकली रेडार और पैसिव RF डिटेक्शन सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग साइड, जो कि ट्रैकिंग फैसिलिटी के साथ में आती है, उस पर बेस्ड होते हैं। ये जो रेडार होते हैं बेसिकली टारगेट को डिटेक्ट करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं और उनसे संबंधित जितना भी डेटा है जो प्राप्त कर चुके हैं, उनको तुरंत कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, जहां पर एंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्विलेंस डिटेक्शन सिस्टम की, तो ये 0.1 स्क्वायर मीटर रेडार क्रॉस सेक्शन के जो टारगेट हैं, इनको 10 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकेंगे। वहीं 0.01 स्क्वायर मीटर साइज के जो टारगेट हैं, उनको ये 8 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। इसका जो मिनिमम डिटेक्शन एल्टीट्यूड है वो 3 किलोमीटर का होने वाला है। अगर हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल FCS की बात करें तो ये सिस्टम बेसिकली 1.6 × 0.3 मीटर साइज के जो टारगेट है, इनको 8 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकेगा। वहीं 0.3 × 0.3 मीटर के साइज के जो टारगेट है, इनको ये 6 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। अब आइए बात कर लेते हैं सॉफ्ट किल सिस्टम के बारे में। जो भी इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, फिर चाहे वो पैसिव डिटेक्शन से हो या फिर जैमिंग सिस्टम के जो ट्रांसमिशन पैरामीटर है उनके एनालिसिस से, उसके आधार पे जो सुटेबल सोल्यूशन है वो तुरंत डिप्लॉय किया जाएगा ड्रोन्स को जैम करने के लिए। जो जैमर होगा वो हाई पावर रेडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करेगा और जो एनिमी ड्रोन्स हैं उनको या तो जैम किया जाएगा या फिर उनको कह सकते हैं मेलफंक्शन करवाया जाएगा। और इनकी जो रेंज होगी वो 5 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और ये डायरेक्शनल एंटीना का इस्तेमाल भी करने वाले
वाले हैं। यानी इसका जो सॉफ्ट किल सिस्टम है वो भी काफ़ी एडवांस है और ये हर प्रकार के जो एनिमी ड्रोन्स हैं जो कि सॉफ्ट किल की सहायता से मार गिराए जा सकते हैं उनको 5 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने में सक्षम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लेज़र वेपन सिस्टम की, तो जैसे ही कंट्रोल स्टेशन में एनिमी टारगेट का डेटा पहुंचेगा तो ये जो वेपन स्टेशन है इसको तुरंत एनिमी ड्रोन के डायरेक्शन में मूव किया जाएगा और ये तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से ही एनिमी टारगेट को नेस्तनाबूद करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। वहीं माना यह भी जा रहा है रिपोर्ट्स में कि आर्मी को जब ये सिस्टम मिलेगा तो इसके साथ गन्स और मिसाइल्स भी होंगी जो कि एनिमी ड्रोन को एंगेज करने के काम में आएंगी और माना जा रहा है कि ये जो लो एल्टीट्यूड टारगेट्स हैं उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हालांकि ये सिस्टम लगातार एडवांस होते रहेंगे और सेना की रिक्वायरमेंट के आधार पे इनको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड भी मिलता रहेगा। दरअसल आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम जिसको हम D4S के नाम से जानते हैं यानी ड्रोन डिटेक्ट डिटर डिस्ट्रॉय सिस्टम उस पर मिलती जुलती है, लेकिन जो रेंज रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अलग है। डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि D4 सिस्टम के प्रोडक्शन पार्टनर है, इनको 2021 में ट्राइव सर्विसेज के द्वारा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था जहां पर DRDO द्वारा विकसित किया गया यह एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा जा रहा था और अप्रैल 2022 में जो टेक्नोलॉजी है एंटी ड्रोन सिस्टम की वो अडानी डिफेंस सिस्टम, लार्सन टुब्रो और अस्त्र माइक्रोवेव को शेयर करी गई है। तो आने वाले समय में ये जो एडवांस सिस्टम्स हैं इनका निर्माण होगा और ये इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरी करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।